समझ गए, हम ही नहीं, जो भी हमारा पूरा मतलब श्रोतागण समझ गए कि आप उनके लायक, उनके लिए परफेक्ट नहीं है। क्योंकि ये ऐसा विचार रहेगा तो कोई भी पति एक्सेप्ट नहीं करेगा। कोई करेगा? कोई भी पति एक्सेप्ट नहीं करेगा। और यही आपके अंदर भी विचार रहेगा तो एक नहीं, दो नहीं, कितने भी शादियां कर लीजिए भाभी, आप वहां एक जगह नहीं रह पाएंगी, क्योंकि आप औरत हैं, एक लड़की है। इन दिनों पवन ज्योति के रिश्ते को लेकर काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर विवाद चल रहा है। सभी लोग अपनी अपनी राय इस मामले में दे रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि पवन सिंह ज्योति सिंह के लायक नहीं है, तो कुछ लोगों का मानना है कि ज्योति सिंह पवन सिंह के लायक नहीं है। अब इस सवाल का सटीक जवाब क्या है? आखिर दोनों का रिश्ता खराब क्यों हो रहा है? कौन किसके लायक नहीं है? इसी कड़ी से एक जुड़ा मामला है जहां पर चांदनी पांडे अपना बयान देती हुई नजर आ रही हैं। उन्होंने कहा कि मैं क्या, जितनी भी जनता है जो पवन ज्योति को देखती है वो भी जानती है कि कौन गलत है कौन सही है। सब जानता है कि ज्योति सिंह पवन सिंह के लायक नहीं है, उनके लिए परफेक्ट नहीं है। पवन सिंह जैसी लड़की, जैसी पत्नी डिजर्व करते हैं, ज्योति सिंह वैसी नहीं है। एक पत्नी का काम क्या होता है? ससुराल, ससुराल से मायके, मायके से ससुराल, फिर ससुराल से मायके। वो अपने पति के घर को अपना घर माने, वहां रहे, घर परिवार संभाले, सास ससुर की सेवा करे, पति की सेवा करे, पत्नी धर्म निभाए, अपने कर्तव्यों का पालन करे, जो पति कहता है वो हर बात माने, हर बात सुने, पति के तरक्की में अपनी तरक्की, अपनी खुशी समझे, उसके कदम से कदम मिलाकर चले। लेकिन ज्योति सिंह क्या कर रही है? ज्योति सिंह तो अपना किस्मत चमकाने की प्रयास कर रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो जिस क्षेत्र से उनका पति हारा है उस क्षेत्र में जाकर वो लोगों से बातचीत करती, लोगों से मेल मिलाप करते, दुनिया को ये कहने का मौका देती कि पवन सिंह काराकाट में चुनाव के बाद नजर नहीं आए और ज्योति बार बार आ रही हैं। क्या वो ऐसा कहती कि वो इसी क्षेत्र से अगले साल चुनाव लड़ेंगे? वो अपने पति के खिलाफ साजिश करते, वो अब पति की जगह खुद चुनाव लड़ती, पति का चुनाव प्रचार करते करते खुद चुनाव लड़ने का विचार बना लेती। तो इस वजह से चांदनी पांडे कहती हैं कि ज्योति सिंह के मन में छल कपट है, वो केवल पवन सिंह के नाम का फायदा उठा रही हैं, बल्कि उन्हें अपना पति नहीं मान रहे। अगर पति मानते तो ऐसा सिचुएशन नहीं होता। जैसा ज्योति सिंह का विचार है, ऐसे विचार पर पवन सिंह उन्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि पवन सिंह को एक घरेलू वाइफ चाहिए जो ज्योति सिंह नहीं है। ऐसे विचार पर कोई भी पति अपने पत्नी को स्वीकार नहीं करेगा। ज्योति को ये समझना चाहिए, वो कितनी भी पढ़ी लिखी, मॉडर्न या जज कलेक्टर क्यों ना हो जाए, लेकिन उसको ये याद रखना चाहिए कि उसे लड़का ही ब्याह कर ले जाएगा, वो किसी और को ब्याह करके घर नहीं लाएगी, ऐसा चांदनी पांडे का कहना है। चांदनी पांडे ये भी कहती हैं कि ज्योति एक नहीं, दो नहीं, 3 शादियां भी कर लेना तो भी किसी शादी में टिक नहीं पाएगी, जैसा उसका विचार है। क्योंकि रिश्ता तब चलता है जब एक पति की बात पत्नी मानती है। अब पति के खिलाफ ही कोई चलने लगे तो रिश्ता कैसे चलेगा? कोई मर्द बनने की कोशिश करे महिला होकर तो कैसे होगा? तो कुछ इस तरह से चांदनी पांडे अपना जवाब, अपना मत देती हैं इस मामले में। दिखावे के लिए लगा रही हैं, दिखावे के लिए लगा रही हैं। वो तो सिंदूर का लाज रखती, सम्मान रखती तो जाके अपने पति के साथ उनके घर में रहती, कि मायके में रहती, और इधर उधर कभी शिमला जा रही है, कभी मनाली जा रही है, कहाँ कहाँ घूमने जा रही है बेवजह का। जिसका घर पूरा दुनिया सिंदूर को बोला जाता है, जिसका वही नहीं, उसके साथ में पति ही नहीं रहेगा, उसको ये सब घूमना फिरना अच्छा लगेगा। मैं तो यही चाहती हूँ कि ना टूटे, लेकिन जो ज्योति भाभी का व्यवहार है उससे टूट जाएगा। तमाम लोग हैं जो ये सोचते हैं कि आखिरकार जब पवन ज्योति का रिश्ता नहीं रहा है, जब दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे हैं, पति पत्नी जैसा कोई बात ही नहीं है, दोनों की एक दूसरे से बात नहीं हो रही है, यहाँ तक कि पवन सिंह की मां ने उनको ये कह दिया था कि वो पैसे के लिए आई थी, पैसे लेकर फरार हो गई। तो ज्योति मांग में सिंदूर किसके नाम का लगाती हैं, क्यों लगाती हैं? अब इन्हीं
तमाम चीजों पर। भोजपुरी सिंगर चांदनी पांडे, जो कि काराकाट में जब चुनाव हो रहा था तो पवन सिंह और ज्योति सिंह के साथ मौजूद थी और चुनाव प्रचार कर रही थी, वो कहती हैं कि ज्योति सिंदूर दिखावे के लिए लगा रही हैं। वो कहती है कि अगर वो दिखावा नहीं होता तो वो पवन सिंह को अपनी पति के तौर पर मानती ना। अगर वो दिखावा नहीं करती और पति के लिए सिंदूर लगाती तो जिसका पति साथ नहीं रहेगा उसको कुछ अच्छा लगेगा? खाना पीना, घूमना फिरना? तो वो बस दिखावे के लिए मांग को अपने भर रही हैं और घूम रही हैं शिमला, मनाली, न जाने कहां कहां। मॉडर्न कपड़े पहन रही हैं, रील बना रही हैं, ब्लॉग बना रही हैं, खा पी रही हैं, बर्थडे मना रही हैं। तो इसी को देखते हुए चांदनी पांडे का कहना है कि ज्योति सिंह मांग में सिंदूर पति के लिए नहीं, सिंपैथी के लिए, दिखावे के लिए, लोगों में अपना इमेज बनाने के लिए पहन रही हैं। क्योंकि पवन सिंह के नाम का सिंदूर अगर ज्योति पहन रही हैं तो उनको सब पूछेगा, नहीं तो उनको कौन जानता है? उन्हें कोई नहीं जानता है। चांदनी पांडे ने इस तरह से ज्योति सिंह को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं तो चाहती हूं कि पवन ज्योति का तलाक न हो, लेकिन ज्योति सिंह का जैसा व्यवहार है डेफिनेटली उनका रिश्ता खत्म होगा ही होगा, टूटेगा ही। चांदनी पांडे कहती हैं कि ज्योति सिंह पवन सिंह के लायक नहीं है। वो पवन सिंह के किसी भी बात को नहीं मानते हैं, यहाँ तक कि समाज में उनके इज्जत की धज्जियां उड़ाने पे तुली हुई हैं। जिस क्षेत्र से वो चुनाव हारे हैं उस क्षेत्र में जाकर वो दौरा कर रही हैं और वहां से अपना इमेज बनाने की कोशिश कर रही हैं और हो सकता है तो आने वाले समय में उनके विपक्ष में चुनाव भी लड़े। तो इस तरह से चांदनी पांडे ने ज्योति पवन के रिश्ते को लेकर, ज्योति के मांग में सिंदूर को लेकर कटाक्ष किया है और अपना बयान दिया है। पावर स्टार है, शेर है, उनको बांध कर रख सकती हैं। आप भी के अंदर दम है कि उनको बांध कर रख लेंगी? तब ये कहलाती कि पति के हिसाब से रहती, पति के मन मर्यादा रखती, पति जो चाहता है उस हिसाब से रहती, तब नहीं ये शेरनी कहती। आप अपने पति की नजर में शेरनी बनिए ना, दुनिया की नजर में बनने की क्या जरूरत है? पवन सिंह शेर है मगर ज्योति सिंह शेरनी नहीं। ये शब्द है भोजपुरी की सिंगर चांदनी पांडे के। दरअसल चांदनी पांडे का एक इंटरव्यू काफी ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें वो पवन ज्योति के रिश्ते पर बात करती हुई नजर आ रही हैं और ये भी बता रही हैं कि आखिरकार पवन सिंह और ज्योति सिंह का रिश्ता क्यों खराब हो रहा है। उनका कहना है कि ज्योति सिंह पवन सिंह को बांध कर रखना चाहती है। वो चाहती हैं कि वो जैसा बोले वैसा पवन सिंह करे, वो जो चाहे वो पवन सिंह करे, और जब पवन सिंह वो सब नहीं कर रहे हैं तो ज्योति सिंह को फिर बुरा लग रहा है। फिर वो पवन सिंह से दूर हो जा रही है और फिर उनके ही खिलाफ साजिश कर रही है, ऐसा चांदनी पांडे का कहना है। वो कहती हैं कि पवन सिंह पावर स्टार है, पवन सिंह शेर है। अगर आप उनको बांध के रखना चाहें, काबू में करके, वश में करके रखना चाहें, सिर्फ अपना बना के रखना चाहें तो ऐसा नहीं हो सकता। उनका कहना है वो हवा है जिन्हें कोई भी पकड़ नहीं सकता। कैद करके रखना, काबू में रखना तो दूर की बात है। तो इसी वजह से दोनों में मन मुटाव होता है। एक अगले को पकड़ के रखना चाहता है और अगला उड़ना चाहता है। पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री से हैं, उनका रोजी रोजगार उसी से चलता है, उनका पेशा वही है, तो वो चाह कर भी ना फिल्में ना गाने करना बंद कर सकते हैं, ना शोज करना बंद कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों के लिए उनको एक हीरोइन की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो हीरोइन के साथ उठेंगे, बैठेंगे, समय बिताएंगे, रहेंगे। अब ये उनकी पत्नी को नहीं अच्छा लग रहा है तो इसमें पवन सिंह की क्या गलती है? तो कहीं ना कहीं ज्योति सिंह शेरनी नहीं है। ज्योति सिंह शेरनी तब कहलाती जब वो पवन सिंह को समझ पाती, उनके साथ रहती, उनका साथ देती, उनके हर बात को मानती, उनका मान सम्मान करती, समाज में उनका मान सम्मान बढ़ाती, ये नहीं कि उनके विपक्ष में जाकर चुनाव लड़ती। तो इस तरह से चांदनी पांडे ने ज्योति सिंह को लेकर अपना बयान दिया है। वो सीधे सीधे कहते हैं कि ज्योति सिंह पवन सिंह के लायक नहीं है। अगर होती तो आज पवन सिंह जरूर उनके साथ खड़े होते। वो खड़े नहीं है तो मतलब ज्योति उनके लायक नहीं है, क्योंकि पवन सिंह एक बार जिसका हाथ थाम लेते हैं छोड़ते नहीं हैं। छोड़ते तभी है जब वो अगला इंसान उनके लायक नहीं होता। अब ज्योति भाभी का जो लक्षण है तो वो तीसरी शादी तो करेंगे,
क्योंकि मुझे उनका विचार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। सबसे मुझे ज्यादा बुरा तो ये लग रहा है कि काराकाट में उनके पति की वजह से उनको लोग जाने, तो वहां ये खुद जा रही हैं लड़ने के लिए, तो ये तो गलत बात है ना। खुद के लिए जा रही हैं। तो अब हम समझ गए कि पवन भैया को क्यों नहीं रख रहे हैं। अच्छा। हाँ, समझ गए, हम ही नहीं, जो भी हमारा पूरा मतलब श्रोतागण समझ गए कि आप उनके लायक, उनके लिए परफेक्ट नहीं है। जैसा कि आपको याद होगा, एक बार ज्योति सिंह का एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुआ था जिसमें वो ये कहते हुए नजर आए कि पवन सिंह तीसरी शादी करने जा रहे हैं। जनवरी में 25 तारीख को वो तीसरी शादी करेंगे। हालांकि 25 जनवरी तो कब का निकल गया, पवन सिंह की शादी की तो कोई खबर ही नहीं आई। लेकिन एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है जिसमें चांदनी पांडे कहती हुई नजर आती हैं कि जैसा ज्योति सिंह का लक्षण है उसको देखते हुए तो यही लग रहा है कि पवन सिंह तीसरी शादी करें। वो अलग बात है कि अभी नहीं किए, लेकिन जरूर करेंगे। आखिर उन्हें भी पत्नी की जरूरत है, उनके माँ को भी बहू की जरूरत है, तो क्यों नहीं करेंगे। अब ज्योति सिंह के भरोसे तो नहीं रहेंगे ना। चांदनी पांडे कहती हैं कि ज्योति सिंह की सबसे खराब बात ये लगी कि जिस क्षेत्र से उनका पति चुनाव लड़ रहा था, खुद वो जाकर उसके लिए प्रचार कर रही थी, अब उसी क्षेत्र से वो खुद चुनाव लड़ने जा रही हैं, खुद अपना इमेज बना रही हैं। तो ये कहां तक सही है। तो जैसा ज्योति का विचार है, ऐसे विचार पर ना जनता उनको स्वीकार करेगी, ना उनके पति पवन सिंह स्वीकार करेंगे। सब लोग पवन सिंह के साथ हैं ऐसे मामले पर। उनको चाहिए कि जब पति का साथ दी थी तो अंत तक साथ देना। पति का चुनाव प्रचार करते करते खुद चुनाव लड़ने का विचार क्यों बना ले। इसका मतलब उनको नाम चाहिए, फेम चाहिए, पति नहीं चाहिए। पति चाहिए होता तो चुनाव के बाद पति के घर रहती, उनके साथ रहती, उनकी सेवा करती, लेकिन पति तो चाहिए नहीं। इसलिए तो अपने घर आ गई, खुला घूम रही हैं, शिमला मनाली टूर कर रही हैं, ब्लॉगिंग कर रही हैं, इंटरव्यू दे रही हैं, वायरल हो रही हैं। तो कुछ इस तरह से चांदनी पांडे ने इस मामले पर अपना जवाब दिया है और ये कहा है कि पवन सिंह तीसरी शादी जरूर करेंगे और जब करेंगे तो हम सब लोग बड़े ही खुशी से उनके शादी में शामिल होंगे। है कि जहां से आपके पति के वजह से आपको पहचान मिला है, तो वहां पति को जाने दीजिए, काम करने दीजिए। आप वहां क्यों टांग अड़ा रही हैं। आपको कोई जानता था? वहां का बिल्ली भी नहीं जानती होगी इनको। हाँ, इनको कोशिश करना चाहिए, हमारे भी बाल बच्चे हो, अपने हस्बैंड के साथ अच्छे से जिंदगी अरे इनको क्या चीज की कमी है पवन भैया के पास, उनकी जिनकी पावर स्टार की पत्नी है, इन्हें क्या चीज की कमी है कि ये चुनाव लड़ने जा रही है। बताइए ना हमको, किसके लिए लड़ेंगे? अब अगर होगी तो इन्हीं की वजह से होगी, क्योंकि ये लड़की में थोड़ा भी अक्ल नहीं है कि अपना घर परिवार समेट के रखे। इस लड़की में थोड़ा भी अकल नहीं है कि ये अपना घर परिवार समेट के रख सके। ये शब्द है भोजपुरी की सिंगर चांदनी पांडे के, जो पवन सिंह को भैया बोलती हैं, लेकिन ज्योति सिंह को लड़की बोलती है, भाभी नहीं बोलती। आपको बता दें कि हाल ही में चांदनी पांडे का एक इंटरव्यू जम के वायरल हो रहा है जिसमें वो ज्योति को लेकर बहुत कुछ बयां कर रही हैं। उनका कहना है कि ज्योति सिंह पवन सिंह के लायक नहीं है। वो अगर अपना रिश्ता बचाना चाहती तो वो रिश्ते और अपने फ्यूचर और अपने बाल बच्चों पर ध्यान देते, ना कि साजिशें करते। उनका कहना है कि अगर वो परिवार चलाना चाहते तो पवन सिंह के घर में होते, उनकी सेवा करते, उनके परिवार की सेवा करते, अपना निजी जीवन आगे बढ़ाते, बाल बच्चे होते। लेकिन नहीं, वो तो सड़क पर घूम रही हैं, वो तो चुनाव प्रचार करने में लगी हुई हैं, वो चुनाव के लिए अपना रास्ता क्लियर करने में लगी हुई हैं। अगर वो अपने पति की इज्जत करती तो जिस क्षेत्र से पति चुनाव हारा है, जिस क्षेत्र से वो खुद अपने पति के लिए चुनाव प्रचार की हैं, उस क्षेत्र में जाती, खुद चुनाव लड़ने के लिए अपनी बातें करती, खुद अपना चुनाव प्रचार करती, खुद अपना इमेज बनाने की कोशिश करती, अपने ही पति के विपक्ष में खड़े होने की तैयारी करती। कौन पत्नी ऐसा करती है? इसका मतलब वो समाज में नाम बनाना चाहती हैं, अपने रिश्ते को बचाना नहीं चाहती। तो कुछ इस तरह से चांदनी पांडे ने अपना बयान दिया है पवन सिंह और ज्योति सिंह को लेकर। चांदनी पांडे काफी ज्यादा ज्योति सिंह से खफा है क्योंकि ज्योति सिंह अपने पति के खिलाफ चुनाव प्रचार कर रही हैं, इवेंट्स कर रही हैं, काराकाट क्षेत्र का दौरा कर रही हैं, आने वाले चुनाव में हिस्सा लेने की बात कर रही हैं, चुनाव लड़ने की बात कर रही हैं, और ये चांदनी पांडे को मंजूर या पसंद नहीं है। जैसे चांदनी पांडे का इस मामले में ये राय है, क्या आप सबका भी यही राय है या आप इसको
किसी और एंगल से सोचते हैं, देखते हैं। आपकी जो भी राय है इस पर कमेंट में जरूर बताएं, ताकि सबको पता चल सके कि केवल चांदनी पांडे को ऐसा लगता है या सभी को लगता है, या चांदनी पांडे गलत है या सही है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे तमाम अपडेट्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग करारा न्यूज डे एंड नाइट।